का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम देश है। आपने माना मैं इजराइल के साथ खड़ा हूँ क्योंकि जिहादी आतंकवाद में इजराइल का सपोर्ट मेरे खुद आतंकवादी है। अच्छा, गिरगिट की तरह दो रंग बदलने वाले शोएब जमाई भारत के लिए बोलिए, भारत में रहते हुए भारत के लिए बोलिए। अपने जूते के नीचे देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इसी डिबेट में अर्नब गोस्वामी ने ईरानी सपोर्टर शोएब जमाई की पतलून गीली कर दी और लास्ट में अर्नब गोस्वामी इजराइल के बारे में जो कहा है दोस्तों, जिसका वीडियो देखने के बाद काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप ईरान का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम देश है? आपने माना कि नहीं माना? आपने माना कि नहीं? इन्होंने माना मान लिया कि मैं समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि वो मुस्लिम देश है। ये वापस लो बात को। इन्होंने वापस लो बात को। ईरान हमारा दोस्त है, ईरान भारत का दोस्त है, हमारे रिश्ते हैं ईरान के साथ। यहाँ पर अगर अटैक करता है, ईरान अटैक करता है, एक तरफ होने के नाम आपने क्या कहा? आपने कहा यानी कि आपने माना? आपने माना कि नहीं माना? आपने माना कि नहीं माना कि मैं ईरान के साथ खड़ा हूं क्योंकि मुस्लिम देश है? इन्होंने माना कि नहीं माना? मुझे बताइए, माना कि नहीं माना? माना कि नहीं माना? पॉइंट इज रॉन्ग। आप इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं? बताओ। मैं अच्छा, एक मुझे सवाल पूछे, इतनी हिम्मत। एक मिनट, शोएब जमाई साहब, एक मिनट। शोएब जमाई साहब मुझे पूछ रहे हैं, मैं और मेरी बात करें, ये कह रहे हैं अर्नब मैं ईरान के साथ खड़ा हूं क्योंकि मुस्लिम देश है। आप इजराइल के साथ क्यों खड़े हैं? जवाब दूंगा, सुनने की हिम्मत रखिए। मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं क्योंकि 1971 में मेरे देश के साथ था, और मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं क्योंकि 1965 में हमारे देश के साथ था। मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं क्योंकि जिहादी आतंकवाद में, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्योंकि जिहादी आतंकवाद के समय ये सारे जिहादी टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ इजराइल खड़ा है, ईरान नहीं। इजराइल खुद एक आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे पे सवाल उठा रहे हैं आप? मेरे राष्ट्रवाद पे सवाल उठा रहे हैं? जो इजराइल का सपोर्ट करता है वो खुद आतंकवादी है। अच्छा, कहिए ये क्या बात है? क्या बात है? और आप हिजबुल्लाह के साथ है, हिजबुल्लाह के साथ है, ये हमास के साथ है, ये हुती के साथ है, और सवाल हमसे पूछ रहे हैं। आतंकवादी नहीं कह सकते। ये भारत की गुड निरपेक्ष पॉलिसी के अगेंस्ट में, भारत की पंचशीलता के सिद्धांत के विरोध में है। आप झूठ बोल रहे हैं। हम ईरान की और इजराइल की संप्रभुता का भी सम्मान करते हैं। अकेला खड़ा हूं मैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। वी आर इंडियन फर्स्ट, वी आर इंडियन फर्स्ट। भारत के जो हित में होगा वही तरह रंग बदलने वाले शोएब जमाई पहले 20 मिनट में क्या थे और दूसरे 20 मिनट में क्या है? इसी कार्यक्रम के पीछे गिरगिट की तरह दो रंग बदलने वाले शोएब जमाई पहले कहा, अभी कहा मैं ईरान के साथ हूं क्योंकि मुस्लिम देश है, और यही मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मुस्लिम देश है तो आप कुछ भी करेंगे उनके साथ खड़े रहेंगे? नहीं, पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है, पाकिस्तान भी मुस्लिम देश है। कल हुती हिजबुल्लाह, लश्कर तौबा, और मुझे बताइए एक मिनट, आज हुती हिजबुल्लाह और हमास एक तरफ, और जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तौबा एक तरफ, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप अपनी बात को वापस लीजिए, आप अपनी बात को वापस लीजिए। मुस्लिम देश है। देखिए, आपके नेता, मेरी बात सुनिए दोस्तों, इनके नेता असदुद्दीन ओवैसी विदेश में जाकर बात करते हैं। मैंने किसी को पूछा रिसेंटली कि अब असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं, तो कहा अच्छी बात है, विदेश में भारत के लिए बोलते हैं। तो मैं कहता हूं विदेश में क्यों, भारत में भारत के लिए बोलिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भारत में रहते हुए भारत के लिए बोलिए। क्यों नहीं बोलते हो? क्या बात कर रहे हैं आप? विदेश में घूमकर भारत के लिए बोलना और इजराइल की लड़ाई, ये पॉलिटिक्स बंद कीजिए। ईरान और इजराइल की लड़ाई हो रही है। आपने एक पक्ष भारत के खिलाफ ले लिया, मैंने पक्ष लिया ईरान का। मेरी अपनी लॉजिक है, आपका अपना लॉजिक है। क्या लॉजिक है? आपस में क्यों लड़ रहे हो? हमास, मैं आपस में नहीं लड़ रहा। सैन्य गुट का समर्थन या नहीं कर सकते। देश में क्यों लड़ रहे हो? बड़े प्यार से आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, किसी सैन्य संगठन में भारत नहीं रहेगा। आपस में नहीं लड़े, इनको समझाइए। शोएब में दो बातें, पाकिस्तान के साथ लड़ाई करेंगे। एक मिनट, लड़ेंगे पाकिस्तान के साथ। इनकी बात नेशनल डिप्लोमेसी होगी तो हम देखेंगे हमारा हित के हिसाब से। मैं भी देखूंगा कि कौन 30 मार खाने भारत के खिलाफ लड़ रहा है। कल देखो ईरान भारत के खिलाफ लड़ता है तो हम ईरान के खिलाफ भी ऐसी आग उगलेंगे जैसे पाकिस्तान
बाइडेन नहीं, ये कुछ साहब जी सुनिए, बोलिए बोलिए बोलिए। दो बातें मैं सिर्फ कहना, शांत हो जाइए, इनको बोलिए। संजीव साहब, शोएब, सिर्फ दो बातें मैं कहना चाहता हूं कि हमें सबसे पहले ऐसा लगा कि पहले वाला जो एपिसोड था 20 मिनट्स का जो पार्ट थी पाकिस्तान काउंटर पार्ट से, आपका एक राष्ट्रीय नेता बनने की और एक राष्ट्रीय सूझबूझ वाले व्यक्ति की थोड़ी ना सकल चाहिए, परंतु सब 2 मिनट आपको में आपने ये दिखा दिया कि नहीं, वो तो एक कालिक थी, वो झूठ था, मैं तो गिरगिट की तरह रन बदलूंगा, परंतु ईरान के साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हारे सर्टिफिकेट अपने जूते के नीचे रखता हूं। देखिए तुम्हारे सर्टिफिकेट अपने जूते के नीचे रखता हूं। देख रहे हैं साले का खोपड़ी तोड़ ये सर्टिफिकेट आप मत कह रहे हो बांटो, कि मुस्लिम ये कंट्री सर्टिफिकेट है, मत बांटो। इसलिए देश मैं के ईरान के दुश्मन हैं साथ आप। खड़ा हूं। भारत के दुश्मन है आप। आप भारत के हित बहुत में लड़ाई है। सूरज इजराइल क्या दे रहा है आपको? आप मुस्लिम कंट्री इजराइल के क्या साथ दे रहा है है। आपको? इजराइल से क्या आपका लेना देना है भाई? इजराइल पूरे दुनिया में, क्योंकि पूरे दुनिया के लोग थूक रहे हैं इजराइल को। मुसलमान होने के नाम पूरे दुनिया के लोग थूक रहे हैं इजराइल को। मुस्लिम देश हमारे देश का अटैक कर देगा तो हम उसका समर्थन कर देंगे। आरएसएस का रिश्ता है इजराइल के साथ। ये क्या पूछे? मोसाद का क्या रिश्ता है इजराइल के साथ? आपका क्या रिश्ता है हिजबुल्लाह के साथ? हमने तो कभी बताइए, आपका क्या रिश्ता है हिजबुल्लाह के साथ? आपका क्या रिश्ता है हमास के साथ, जिन्होंने अक्टूबर 7 को 1300 इजरायलियों को मारा, निहत्तों को मारा और बलात्कार की की नहीं की? बताइए मुझे। अक्टूबर 7 अक्टूबर 7 किसने की? किसने? नाम लीजिए, नाम लेना पड़ेगा इनको। आज नाम लेंगे शोएब जमाई। हिजबुल्लाह ने अरे मैं अर्नब गोस्वामी हूँ, बात वापस नहीं लेता, मैं बात में वापस नहीं लेता। 7 का जो अक्टूबर 7 में सामूहिक बलात्कार किया इजरायली औरतों के साथ और आप उनके साथ खड़े। आप अक्टूबर 7 के बारे में बोलिए 26/11 को कंडेम करो। 26/11 को गाजा में जो किया कंडेम करो। 26/11 को कंडेम करते हो। ये क्या बात है? इंसान है आप। इंसान हूँ, आपसे ज्यादा बेहतर इंसान हूँ, आपसे बेहतर इंसान हूँ, आपसे बेहतर इंसान हूँ मैं। चबार्ड हाउस में उस इजरायली बच्चे के सामने उसके माता पिता को मार डाला, उसको कंडेम कीजिए शोएब जमाई, कंडेम कीजिए आज शोएब। बम बरसाने को कर रहे हो आप? कंडेम करेंगे क्या? मैं तो कंडेम कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मैं आपकी तरह हिपोक्रेट नहीं हूँ। महिलाओं के साथ ईरान क्या करता है? अपने देश की महिलाओं के साथ ईरान क्या करता है? बताइए, जवाब दीजिए। अर्नब गोस्वामी ने इजराइल का कंडेम किया है अपनी महिलाओं के साथ क्या मरने पर और हॉस्पिटल पे ईरान का अपनी महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार है शोएब? क्या थैंक यू। ईरान महिलाओं के साथ ब्रेकिंग न्यूज, ईरान करता है? ईरान अर्नब गोस्वामी महिलाओं के साथ क्या करता है? इजराइल का कंडेम किया है। वो पता है। थैंक यू। बहुत तेज हो रहा है। ईरान अपनी महिलाओं के साथ क्या करता है? सही है ये। मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, आप जो कह रहे हैं कहूंगा ही नहीं, जब तक आप अपनी बात वापस ना ले। भारत की नहीं, वो सही कह रहे हैं, अर्नब भाई सही कह रहे हैं। आप केवल मुसलमान होने के नाम पे सपोर्ट करोगे? क्यों करेंगे? आप भारतीय पहले, यू आर फर्स्ट इन इंडियन। आप हक की बात होने के नाम पे, जो हक पे उसका सपोर्ट करो। मैं भारतीय होने के नाम पे विरोध करो और मेरी पार्टी का पक्ष यही है। समर्थन करो। बिकॉज ऑफ ओनली भारतीय मुस्लिम। होने के नाम पर सही होते तो शायद ये कह देते, ये क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में इसलिए कह नहीं सकते, वोट लेने मुसलमानों के। अच्छा, आप इसीलिए बोल रहे हैं बात। समझ रहे हो आप? भारत क्योंकि ईरान मुस्लिम कंट्री है। अच्छा, ये बताओ, बात खड़ा हूँ, मैंने उस महिलाओं को नकाब में रखेंगे, उनके बाल काट देंगे, उस जीने नहीं देंगे, उनको ग्रेजुएशन नहीं करने देंगे। ईरान के साथ पाकिस्तानी संगठन में नहीं जाएंगे। आप पाकिस्तानियों के सामने ठीक बात करते हैं और हमारे सामने आप अपनी लाइन बदल देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कल म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शन जीतनी है, आपको कल म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शन जीतनी है। आप ये कभी मत कहिए कि मैं उनके साथ खड़ा हूं क्योंकि वो मुस्लिम देश है। मैं नहीं कहता कि मैं किसी देश के साथ खड़ा हूं क्योंकि वो हिंदू देश है। नहीं, ये नहीं चलेगी। आप ये रिलीजियस थिंकिंग छोड़ दीजिए। अरे एक ही आदमी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।